हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज की वीडियो हमारी होगी राज फैमिली पर, क्योंकि मैं पहले इनकी वीडियो नहीं देखती थी, लेकिन जब से ये 2.5-3 महीने से इनकी कंट्रोवर्सी हुई है तब से मैंने इनकी वीडियो जो है वो देखना शुरू किया है। और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है जो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आप सबने देखा होगा अभी अभी क्योंकि आप सबने देखा होगा अभी अभी जब अप्सरा मोम है वो स्कूल में 26 जनवरी के फंक्शन वाले दिन गई थी स्कूल में, तब आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा होगा उनके साथ। और वो उस बच्ची से काफ़ी चीज़ें पूछ रही थी। वो कान्हा की बहुत बड़ी भक्त थी और वो दिल से जो है वो कान्हा की भक्ति करती है और वो हर चीज़ जो है वो फील करती है कि कान्हा जी को कब फीवर आ गया, कब भूख लगी है। तो ये सब बातें सुनकर जो है वो अप्सरा मोम हैरान थी और अपनी जो बहू है मनीषा को, उसको भी बोल रही थी कि देखो छोटी सी बच्ची, आप इससे सीखो। तो वहां से मेरे को पता लग गया कि मनीषा ने भी जो है वो कान्हा जी को रखा है, कान्हा जी लेके आई है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक टाइम ही इनको भोग लगाती हूँ। तो अब आप बताओ। तो वहां पर मनीषा ने बोला कि मैंने भी कान्हा जी रखे हैं और मैं तो सिर्फ एक टाइम ही भोग लगाती हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची को रख लूँ, कितनी प्यारी बच्ची है। तो मैंने वहां से नोटिस किया कि भाई चलो, इनके घर में डेली पूजा तो होती है, मंदिर भी बना हुआ है इनका यहाँ भी, और अम्बाला में भी कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। ये डेली पूजा पाठ भी करते हैं। तो जो लोग डेली पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो माता रानी के भक्त हो, चाहे वे भोले बाबा के भक्त हो, चाहे वो कान्हा जी के भक्त हो, चाहे वो खाटू श्याम वाले बाबा के भक्त हो, मतलब किसी के भी भक्त हो, जो लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं उन लोगों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। और यहाँ तो मनीषा जो है वो लड्डू गोपाल भी लेके आई है। और ये अभी अभी जो है सीहोर गए थे प्रदीप मिश्रा जी के वहाँ, और ये वहाँ भी उनसे मिले थे। तो ये जो है रुद्राक्ष भी लेके आए हैं। और सचिन पीछे बोल भी रहा था, जब सचिन ने आकांक्षा अनूप के साथ कंट्रोवर्सी की थी, काफी गंदा भला बुरा गालियां इन्होंने दी थी आपस में एक दूसरे को, तो इनकी वहां उससे कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद सचिन बोल रहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और ये सफ़ेद जो कपड़े पहनकर बैठा हूँ इससे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। और मेरे बाबा ने, मेरे गुरु ने मेरे को बोला है कि आप कुछ मत बोलो, आराम से रहो, शांत रहो, जो वो ऊपर वाला है वो सब देखता है और सबका हिसाब किताब लेता है। तो चलो, ये सारी बातें ठीक है कि ये पूजा पाठ घर में करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन मैंने इनकी कुछ बातें अजीब लगी। जब इन्होंने कान्हा जी को रखा है तो इनके घर में नॉन वेज बन रहे हैं। अब आप कहोगे कि नॉन वेज कहाँ बन रहा है, पता नहीं, ये जो है कंटेंट के लिए ही कान्हा जी को लेके आते हैं, या पर ये सच में कान्हा जी की भक्ति करते हैं, सच में गुरु जी को मानते हैं। इनका कुछ पता नहीं भाई, ये कंटेंट के लिए करते हैं या फिर ये रियलिटी में भक्ति करते हैं। तो इनके घर में नॉन वेज जो है वो बन रहा था। ये 2-3 दिन 2-3 दिन पहले की बात है। 26 जनवरी से 2 दिन या 3 दिन पहले की बात है। मनीषा शॉर्ट्स पर वो वीडियो आई है, आप देखना। और उसी दिन आप प्रिंस की रंजना और अप्सरा मोम पर भी देखना। जब तीनों वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि इनके घर में नॉन वेज बने हैं। और आप अगर मनीषा शॉर्ट्स की जो वो वीडियो देखोगे ना, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। और ये छुपा रहे थे। तो भाई देखो, छुपाना तो ऊपर वाले से कोई नहीं छुपा सकता, आप पब्लिक से छुपा सकते हो। अगर आप सच में भगवान को मानते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, तो आपको देखो कुछ चीजों में शुद्धता रखनी होगी, और तो आपको कुछ चीजों की शुद्धता भी रखनी होगी और उनका पालन भी करना होगा।
मनीषा शॉर्ट्स पर एक वीडियो है, उसमें वीडियो में जो थंबनेल होता है ना, उसमें सबसे ऊपर रखा है मत बोलो, मत बोलो करके, और नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है, वो आप देख लेना कि क्या लिखा है। लेकिन ऊपर सबसे लिखा है कि मत बोलो, और फिर नीचे कुछ और है। उस वीडियो में आप जाकर देखना, मनीषा मोटी मोटी जो है वो प्याज काट रही थी, और फिर बोल रही थी कि रंजना आज घर में कुछ स्पेशल बनने वाला है। और फिर मनीषा जब प्याज छोक रही, और फिर मनीषा जब कढ़ाई में वो सब्जी छोक रही थी जो नॉनवेज की, वो मोटी मोटी प्याजें डाल रही थी, तब जो उनका डाल रही थी, जब उनकी जो वीडियो बनाता है, उन्होंने कहा कि नॉनवेज में इतना तेल नहीं गिरता, नॉनवेज में इतना तेल नहीं डलता। तो मनीषा ने उसकी तरफ देखा और ऐसे कुछ इशारा किया और वो चुप हो गया। तो देखो, हम पब्लिक से छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। या तो आप जो खाते हो वो सब दिखाओ। अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, मानते हो कान्हा जी को, तो उस ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपता। तो इससे तो पता लगता है कि भाई ये सब जो है कंटेंट के लिए ही चीजें लेके आते हैं, हर कुछ इनका कंटेंट होता है। और आज आपने देखा अप्सरा मोम जब बर्तन धो रही थी रसोई में, और उन्होंने वो सब्जी बनाई है, आलू फ्राई किए हैं, और उधर वो साग उबाल रही थी, तब उन्होंने 2-4 बर्तन धोए हैं। तो इनके जो रैक पर जो बर्तन लटके रहते हैं, चम्मच वगैरह, पलटा वगैरह, वहीं वो झूठे बर्तन जो साबुन लगा लगा के रखते हैं और फिर उनको धोते हैं। तो वो जो उनके पलटा और वो चम्मच वगैरह जो लटकते हैं ना, उन पर वो साबुन टच होता है। भाई मेरे को तो बहुत अनहाइजेनिक चीजें लगती हैं, और पता नहीं ये कैसे करते हैं। और इतने बिजी हैं ये लोग, इतने बिजी हैं कि इनकी सिंक, मैं 3 महीने से, 2.5 महीने से इनका वीडियो देखने लगी हूँ, जब से इनकी ये कंट्रोवर्सी छिड़ी है, जो ये आपस में इनका जो ये अफेयर था या क्या था, उसके बाद से मैंने देखना शुरू किया है। जब देखो इनकी सिंक भरी रहती है, और ऐसे तो भाई नहीं होता। और रंजना से जो ये लोग बोल रहे थे ना कि रंजना को करते हैं कि लोग बोल रहे हैं हमारे घर में लड़ाई करवा रहे रंजना के बारे में, तो भाई वो तो बोल लेंगे ही, जो लोग जैसा देखेंगे वो वैसा ही बोलेंगे। अब आप सब्जी बनाते हो, खाना बनाते हो, मनीषा बनाती है, तो अब भी तो पता लग रहा है ना सबको। क्योंकि जब रंजना बनाती थी तो आप दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जब मनीषा बनाने लगी तब से आप भी रसोई में दिखाई देते हो। मतलब तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मनीषा बनाती है तो आपको रसोई में आना ही पड़ता है, क्योंकि मनीषा नहीं बनाती है, मनीषा किसी की नहीं सुनती, मनीषा जो है वो किसी की नहीं सुनती। मनीषा जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। तो जी इनके घर में पता नहीं ये लोग कैसे हैं, एक वो नाड़ी जो है उसको लेके नहीं लगाया जाता। ये लोग इतने पैसों के पीछे पागल हो रहे हैं, इतने बिजी हैं कि जो वो सिंक की एक पाइप है वो 150-200 रुपए की आती है। अब ये मनीषा ऐड कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी ना, वो घी लगाते हैं, वो ब्रूस सी थी उसकी, पलटा की, वो पिंक कलर के सारे सामान थे। तो भाई एक पाइप भी ऑर्डर कर दो और वो लगा दो, उसको बदल दो, क्योंकि साफ तो आप कर नहीं सकते, प्लम्बर को तो आप बुला नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें गंद जम गया होगा, आप उसको साफ कर नहीं सकते। तो एक नई पाइप ऑर्डर कर लो मीशो से ही, और उसको बस बदल दो वहां से, 2 मिनट का काम है। तो भाई ये लोग तो कंटेंट के लिए ही करते हैं सब कुछ। देख लिया इनका, और फिर बोलते हैं हमें, ऐसा बोलते हैं लोग। भाई जब आप जो पब्लिक को दिखाओगे वही तो बोल लेंगे। अब देखो आपके जो रंजना है उसके मायके वाले सोशल मीडिया पर है या नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी देखने लगी हूँ। लेकिन जब रंजना के मायके से अगर 2 साड़ियाँ आई थी तो आपको वो बातें सोशल मीडिया पर क्यों बताई? फिर आप बोलते हैं लोग हमें कहते हैं। अब जब आप बताती नहीं कि भाई उसकी, फिर आप बताते ही नहीं कि वो मनीषा की भी आनी चाहिए थी, तो ये क्या मतलब समझे हम? ये नीचा दिखाना ही हुआ ना रंजना को और उसके मायके वालों को। नहीं तो आप ये फोन करके बोल भी सकते थे रंजना के मायके वालों को कि भाई देखो इसकी भी साड़ी आपने भेजनी चाहिए थी, क्योंकि मनीषा के मायके से भी रंजना की साड़ी आई थी, और रंजना को बोलते घर में।
ये बात तो आपको सोशल मीडिया पर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसी से लोग समझते हैं कि आप जो है भेदभाव करते हो। बाकी देखो हर कोई अपने घर में देखो जैसे उनका है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन लोगों को जो चीज़ें दिखती है वो लोग वैसे ही बोलते हैं। तो आपको ये जो साड़ी वाली बात थी ये सोशल मीडिया पर रखने की क्या ज़रूरत थी, पब्लिक को क्या बताने की ज़रूरत थी? ये तो आपका घर का मैटर था कि भाई आप रंजना से बोलते कि भाई आपकी मम्मी को फ़ोन करके बोलो कि भाई मनीषा की भी साड़ी आनी चाहिए थी, क्योंकि वहां से भी जो है वो इन्होंने रंजना की साड़ी भेजी है मनीषा के मायके वालों ने। लेकिन आप हर चीज़ तो सोशल मीडिया पर दिखाते हो, फिर बोलते हो कि लोग बोलते हैं। तो भाई लोग तो देखो बोलेंगे ही, पर आपको जो नॉनवेज आप कान्हा जी का पूजा पाठ करते हो और नॉनवेज बनाते हो, तो देखो ये तो बहुत गलत है। मेरे को तो समझ नहीं आया कि ये लोग पूजा भी करते हैं या खाली दिखावा करते हैं। क्योंकि नहीं तो नॉनवेज घर में अगर बच्चे चल नहीं मान रहे, कोई सा ऐसा लड़का है जो नहीं मानता, तो वो बाहर जाके खा के आओ भाई, लेकिन घर में तो नहीं बनना चाहिए भाई बिल्कुल भी। तो जी पता नहीं इनका, ये फिर बोलते हैं हमें लोग बोलते हैं। तो जी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम।